हेलो स्टूडेंट्स। आपने जो है रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में सुना होगा और आपने सुना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। आखिर जो हमारा इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो हमारे प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को काफ़ी डीप में ले जा करके उसकी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, आखिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें डीएनए वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज देखने को मिलता है। किसके अंदर? किसी डॉटर के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स का डीएनए अलग होता है और जो हमारा जो मदर का डीएनए होता है वो अलग होता है, फादर का डीएनए अलग होता है। दोनों मिलकर के एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो डीएनए के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो चेंज नहीं देखने को मिलते, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमें उनके जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो इसी को दूर करने के लिए, ताकि हमारा जो डीएनए है, जो जीन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन को वो प्रमोट करते हैं, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रमोट नहीं करते हैं। इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में जो मैकेनिज्म यूज होती है वही कहलाता है दोस्तों इनकम्पैटिबिलिटी। दोस्तों, अब इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्लांट जो होता है बहुत सारे ऐसे जीन, बहुत सारे ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जो कि इनकम्पैटिबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगर आप अभी इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में नहीं समझ पाए हैं तो बस आप इतनी बात ध्यान रखें कि किसी भी पॉलन को क्या करना, स्टिग्मा पे आने के बाद उसे रोकना, कंट्रोल करना, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना और उसके बाद ही उस स्टिग्मा के अंदर ले आना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एक चीज आती है, इनकम्पैटिबिलिटी को हमने बेसिकली क्या किया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा क्या, एक होती है हमारी इंटर स्पेसिफिक और एक होता है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक। ध्यान देंगे इनकम्पैटिबिलिटी को, जो हमने दो टाइप्स को आपको बताया। इनकम्पैटिबिलिटी का पहला मतलब क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी का पहला मतलब है पॉलन स्टिग्मा जब क्या करती है, पॉलन को पूरी तरीके से चेक करती है और उसे अपने अंदर आने से रोकती है, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करती है, उसको चेक करती है कि कहीं वो सेम फ्लावर या फिर उसके अंदर कोई ऐसा सेम जीन तो नहीं है जो कि बिल्कुल उससे मैच कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन तो नहीं है जो उसके लिए इनकम्पैटिबल है। तब जाकर के दोस्तों वो उस तरीके के पॉलन को क्या कर देती है, वहीं पे स्टॉप कर देती है। सबसे पहले जो चीज़ जाननी है कि इनकम्पैटिबिलिटी को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक किया है इंटर स्पेसिफिक और एक किया है इंट्रा स्पेसिफिक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि जब हमारा जो, मान लीजिए कोई स्टिग्मा है और किसी स्टिग्मा पे कोई पॉलन आता है, किसी स्टिग्मा पे कोई पॉलन आता है दूसरे स्पीसीज का, अनदर स्पीसीज का पॉलन जब किसी स्टिग्मा पे आता है और वो इनकम्पैटिबल होता है, मतलब उसको वो स्टिग्मा रिसीव नहीं करती है, तो इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, अगर किसी प्लांट पे इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें, अगर किसी प्लांट पे चाहे वो सेम फ्लावर आए या फिर कोई डिफरेंट फ्लावर आए, अदर फ्लावर आए, अनदर फ्लावर आए, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या हो, सेम हो, जीनोटाइप क्या हो, सिमिलर हो, तो इस कंडीशन में जो हमारी स्टिग्मा है, जीनोटाइप सिमिलर होने पे वो उसके साथ में कंपैटिबल नहीं होगी। इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इंटर स्पेसिफिक में अनदर है, दूसरी स्पीसीज का है, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको प्रमोट नहीं करेगी स्टिग्मा। लेकिन अगर सेम स्पीसीज का है या फिर अनदर स्पीसीज का भी है और उसका जीनोटाइप जो है वो सेम है, सिमिलर है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है प्लांट। ये इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। और दोस्तों, ये जो होता है ये बेसिकली हमें सेल्फ पॉलिनेशन में देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, वरना जो हमारी स्टिग्मा है वो उस तरीके के पॉलन जिसके अंदर उसका जीनोटाइप सेम होगा उसको वो प्रमोट नहीं करेंगी। और ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जीन के अलग अलग जीन के अपने अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। अगर वो सेम जीन आता है तो उसका भी फंक्शन क्या होगा, काफी हद तक काफी सेम होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके का इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि ये बिल्कुल उनके लिए कंपैटिबल हो जाए, मतलब जो हमारा जीन है वो बिल्कुल उनसे अलग हो।
अब आपको पता है कि अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होंगे तो कुछ नए कैरेक्टर्स आएंगे जो कि हमारे प्लांट के लिए बेनिफिट होते हैं। इसीलिए प्लांट बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि इस तरीके की कंपैटिबिलिटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी की, तो इसको डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा स्लाइड की तरफ चलना पड़ेगा। तो आइए स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए इनकम्पैटिबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा इंटर स्पेसिफिक और एक है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक, जैसा मैंने आपको बताया। इंटर स्पेसिफिक में क्या है, द पॉलन फ्रॉम वन स्पेसीज फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर स्पेसीज, दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब दूसरे स्पेसीज का फ्लावर जब आएगा, पॉलन जब आएगा, वो उस स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक की, तो इंटर स्पेसिफिक में क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट और अनदर प्लांट्स। ठीक है, अनदर प्लांट या सेम प्लांट का भी आएगा। तो उस कंडीशन में इनकम्पैटिबिलिटी अगर होगी तो क्यों होगी, क्योंकि उनका जीनोटाइप कैसा होगा, सिमिलर होगा। अगर सिमिलर तरह का जीनोटाइप है तो वहां पे हमें इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब ये भी पॉलन जो है वो हमारे स्टिग्मा को फ्यूज नहीं कर पाएगा, वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज टर्म्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। अगर अब हम बात करें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिस्पॉन्स टू जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जेनेटिक लोकस। जो हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, देखिए पहली बात तो अब वो क्या कर रहा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में वो जीन को पहचान रहा है, तब जा करके जो स्टिग्मा है वो क्या कर रहा है, उस जो पॉलन है उसके जीन को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तभी तो जीनिक लेवल पे आया। तो वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, और अगर उसको उस तरीके का जीन देखने को मिल गया जो कि हमारे प्लांट में है, सेम इक्वल तरह का है, तो उस कंडीशन में वो उसको कंपैटिबल नहीं कहेगा। समझ लो ना मेरी बात। तो इसीलिए पहले क्या करता है, पॉलन के जो जीन होता है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। तो कहते हैं जेनेटिकली कंट्रोल बाय सिंगल जेनेटिक लोकस एस with multiple allele and release a series of complex cellular interaction between the self incompatible pollen and pistil। अब ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पे सबसे पहले वो उसको कंट्रोल कर रहा है, चलो ठीक है भाई, वो उसके जीन को आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरी बात, जो हमारा जीन होता है वो होता है एस लोकस, जो दोनों में पाया जाता है, पॉलन में भी है और हमारे स्टिग्मा में भी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगल जेनेटिक लोकस पाया जाता है जहाँ पे हमें मल्टीपल एलील देखने को मिलते हैं। इस लोकस पे मल्टीपल एलील होते हैं जो कि बहुत सारे सेलुलर इंट्रैक्शन को क्या करते हैं, होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंपैटिबल होता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में काम करते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिस समय हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, या फिर जब दोनों हमारे पिस्टिल और पॉलन का इंट्रैक्शन होता है, उस समय बहुत सारी जीन्स हमारे काम करते हैं। और यही वो जीन होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। किसको प्रिवेंट करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड सेवरल यूनिक मैकेनिज्म और रिजेक्टिंग द सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो इसीलिए, जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उनके पास बहुत सारे ऐसे यूनिक मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन को जो है वो उसको इनहिबिट करते हैं, और जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसको वो प्रमोट करते हैं। आगे बात समझ में इतनी बात की नहीं, तो ध्यान से इस चीज़ को आप रखिएगा। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है हमारा गैमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं GSI, और दूसरा होता है हमारा स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, क्लियर। अभी तक हमने किसको किया था, इनकम्पैटिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। एक है हमारा GSI और एक है हमारा SSI। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं और दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो लोग देख रहे हैं हमारे नीट के बच्चे, उनके लिए यहाँ तक का वीडियो काफ़ी था बस। लेकिन अगर इससे आगे का आपको वीडियो देखना है तो ये आप वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ज़रूरी भी है, और CSIR के बच्चे तो ज़रूर इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गैमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, किसमें क्या बता रहा है, व्हेन द S एलील, ध्यान सुनिएगा, व्हेन द S एलील of the pollen grain, किसका, pollen grain matches either of S allele of the stigma।
मतलब अगर पॉलन ग्रेन का एस एलील हमारे स्टिग्मा के एस एलील से क्या कर जाए, मैच कर जाए, ठीक है ना, विच हैज टू एस एलील, इन दिस केस द पॉलन ट्यूब बिगिन डेवलपिंग। पॉलन ट्यूब डेवलप तो करेगा लेकिन माइक्रोपाइल पे ही जा करके क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब जो लोग माइक्रोपाइलर नहीं जानते हैं वो बस इतनी चीजें ध्यान में रखें कि उसका जो ये एंड होता है किसी भी पॉलन का, वो क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, जहां से हमारा पॉलन एंटर करता है अंदर की तरफ। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? तो यही चीज यहां पे आपको बता रहे हैं कि द पॉलन ट्यूब बिगिन डेवलपिंग बट स्टॉप बिफोर रीचिंग द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि वो एग को फ्यूज नहीं कर पाएगा। समझ गए मेरी बात? जब दोनों में एस एलील जो है मैच कर जाए, पॉलन का एस एलील और स्टिग्मा का एस एलील दोनों मैच कर जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा पॉलन होता है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब होता है उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमें क्या दिखाई देता है, स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमें दिखाई देता है सम रिसेप्टर फाउंड सम दोज टाइप ऑफ सिग्नल्स। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होता है और जो हमारा स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने जैसे ही सिग्नल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। समझ आया मैं अगर मैं बात, मतलब मान लो कि अगर मैं बात करूं ए है तो वो ए वाले को ही कैप्चर करेगा, राइट, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो उसके लिए हमेशा माइंड हो सकता है, अगर इस तरीके का सिग्नल है, मतलब मेरे पास एक रिसेप्टर है और उसका एक स्पेसिफिक सिग्नल उसी सेम जीनोटाइप का सिग्नल ही उस पर आकर के बाइंड कर जाएगा, सेम जीनोटाइप का सिग्नल आकर के उस पर बाइंड करेगा। जो सेम जीनोटाइप वाला प्लांट होगा उसके पास जो सिग्नल होगा वही आकर के उस पर बाइंड कर सकता है, ये चीज़ होती है। ध्यान सुनना मेरी बात, इसको बहुत अच्छे से। मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि एक सेम जीनोटाइप का प्लांट है और वो एक सेम जीनोटाइप के रिसेप्टर पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा, तभी वो रिसेप्टर उसके साथ बाइंड कर सकता है। अगर वो बाइंड कर गया तो ये प्लांट जिसके पास स्टिग्मा होगी, ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगा, ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगा जो इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब समझ में आई मेरी बात? मतलब अगर सेम रिसेप्टर है और सेम सिग्नल मॉलिक्यूल है एक किसी ऐसे प्लांट का जिनका जीनोटाइप दोनों का क्या हो, सेम हो, तो इस कंडीशन में दोनों बाउंड कर जाएगा और इनके बाउंड करते ही वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी, सेलुलर एक्टिविटीज होगी, जिससे कि इस पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो बहुत सारे वीडियोस में आपको नॉर्मल ऊपर ऊपर की बातें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो में पूरी डीपली मैं बताऊंगा आपको जीन लेवल पे उन सारी चीज़ों को जो आप जानना चाहते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो जीएसआई है उसको अब दो पार्ट पर डिवाइड कर लिया। इसमें दो मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है, एक मैकेनिज्म है आरएनएज मैकेनिज्म और एक मैकेनिज्म है एस ग्लाइकोप्रोटीन मैकेनिज्म। आरएनएज मैकेनिज्म में क्या होता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान सुनिएगा। इसमें पॉलन ट्यूब जो होता है, पॉलन ट्यूब के पास भाई जाहिर तौर पे पॉलन ट्यूब बनेगी तो उसके पास अपना डीएनए होगा, राइट। लेकिन जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के पास कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि हमारी आरएनएज प्रोटीन होती है और ये एक राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन है। और आपको पता है राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करती है, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने का काम करती है। अगर आरएनएज को कहीं से पता लग गया कि इसके पास जो प्रोटीन है, इस पॉलन ट्यूब में ये जो पॉलन की प्रोटीन है या फिर ये जो पॉलन है, इसके पास में सेम एस वाला प्रोटीन है या फिर ये बिल्कुल सेम जीनोटाइप वाला है, इसका एफ बॉक्स मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये आरएनएज अपनी एक्टिविटीज करता है और ये इसके डीएनए को, किसके डीएनए को, जो हमारा पॉलन के डीएनए है, इसको क्या कर देता है, ये पूरी तरीके से डिग्रेडेट कर देता है। पॉलन ट्यूब स्टॉप विद इन द स्टाइल, वहीं पे ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द डिटर्मिनेंट जीन इनकोड आरएनएज एंड एन एफ बॉक्स प्रोटीन। जबकि फीमेल कंपोनेंट की बात हो, सेक्रेटरी राइबोन्यूक्लियस टर्म्ड ए आरएनएज विच प्रोबेबली कॉज डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए इनसाइड द पॉलन ट्यूब। मतलब यहाँ पे ये कैसे स्टॉप कर रही है, कौन सा मैकेनिज्म है, यहाँ पे ये कैसे इनकम्पैटिबल कर रहा है, क्या कर रहा है, जो स्टिग्मा थी इसने कुछ ऐसे प्रोटीन को सिक्रीट किया, राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन को सिक्रीट किया, जिसने जो हमारा पॉलन ट्यूब है उसके डीएनए को पूरी तरीके से डिग्रेडेट कर दिया, जिससे कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ
रुक गई। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ये देखो मैंने बताया नहीं जीन लेवल पे ये सारी बातें, अभी और जीन लेवल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है एस ग्लाइकोसाइलेशन मैकेनिज्म में अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा मेल और फीमेल, ठीक है, स्टिग्मा और पॉलन का इंट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे उसी जगह पे बहुत सारा जो कैल्शियम आयन होता है वो क्या होता है, सिक्रीट होता है, इन्फ्लक्स होता है, अंदर की तरफ आता है। और यही कैल्शियम आयन जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तो ये क्या होता है, द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन अरेस्ट ट्यूब इलॉन्गेशन। इसी कैल्शियम आयन के कारण क्या हो जाता है, जो ट्यूब होती है वो उसका क्या हो जाता है, साइकिल अरेस्ट हो जाती है, मतलब जो पॉलन ट्यूब है वो पूरी तरीके से अरेस्ट हो जाती है, उसकी जो इलॉन्गेशन है वो रुक जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ग्लाइकोप्रोटीन मैकेनिज्म। तो दोनों इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आई। यहाँ पे क्या कर रही है, सीधे फीमेल वाली जो पार्ट थी आरएनएज मैकेनिज्म में, यहाँ जो फीमेल वाली पार्ट थी उसने सीधे हमारे पॉलन ट्यूब के डीएनए को डिग्रेड कर दिया, जिससे कि ये आगे पॉलन ट्यूब बढ़ेगी नहीं, क्योंकि भाई डीएनए को ही खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन वाले में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा कैल्शियम को ये इन्फ्लक्सिंग करते हैं। अगर सेम तरीके का मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत सारा कैल्शियम आयन सिक्रीट करते हैं, जिससे कि इनकी इलॉन्गेशन की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बात अभी तक जो जीजीआई की कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे एसएसआई की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम्पैटिबिलिटी है, इसको बहुत ही ध्यान से रखोगे, सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, द मेल डिटर्मिनेंट, ध्यान सुनिएगा, द मेल डिटर्मिनेंट सिस्टीन रिच प्रोटीन। मेल जो होता है उसके पास में क्या होता है, SCR एक प्रोटीन होती है, सिस्टीन रिच प्रोटीन होती है, जो कि पॉलन के कोट पे पाई जाती है, ठीक है ना, SCR। जबकि जो हमारी फीमेल का जो पार्ट होती है इसके पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है SRK, शाहरुख खान, SRK रिसेप्टर, सॉरी SRK का मतलब होता है सेरिन थ्रियोनिन रिसेप्टर काइनेज, ठीक है। SRK रिसेप्टर होता है जो कि बेसिकली पहचानता है अपने सेम जीनोटाइप वाले सिग्नल्स को, ठीक है ना, देख रहे हो कि नहीं। तो अगर SCR जो है जैसे इसमें बाइंड होगा, इसको पता लग जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरा वाला ही रिसेप्टर मेरे ऊपर आकर के बाइंड हो गया, मतलब ये सेम जीनोटाइप का है पॉलन, और ये इसको प्रमोट नहीं करेगा, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम्पैटिबल हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ सुनो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्ड एस लोकस रिसेप्टर काइनेज SRK विच इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्टिग्मा सेल, जो कि स्टिग्मा सेल के स्टिग्मा है ये हमारी, इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। SRK बाइंड ओनली विथ SCR। SRK जो होता है वो सीधे जाके बाइंड करेगा, मतलब SCR जो होता है वो बाइंड करेगा SRK से। इफ दिस हैपन, अगर ऐसा हुआ, इनिशिएट सिग्नलिंग कास्केड, तुरंत यहां से सिग्नल आ जाएगा कि भाई ये तो सेम सिमिलर जीनोटाइप वाला पॉलन है, हम इसको कहीं से भी प्रमोट नहीं करेंगे, इसको इनहिबिट करो। इसको इनहिबिट करने के लिए वहां पे इनहिबिट पॉलन हाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन, यहां से इनकी पॉलन जो होती है वो भाई सिग्नल दे देती है, और इस तरीके से यहाँ पे पॉलन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, बनती नहीं है, पॉलन यहाँ पे किसी काम का नहीं हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हमें ये वाला रिसेप्टर, मतलब जो SCR हमारे पास में है, अगर ये है, लेकिन वहाँ पे अगर हमें SRK देखने को नहीं मिलता है इस वाले पॉलन स्टिग्मा पे, तो भाई ये बहुत ही सिंपली तरीके से पॉलन जाएगा, वहाँ बाइंड करेगा, और वहाँ पे बाइंड करते ही यहाँ पे हमें पॉलन की ग्रोथ दिखाई देगी। क्लियर, मतलब कि जो मेन दिक्कत आ रही है वो दिक्कत कहाँ से आ रही है, वो मेन प्रॉब्लम किससे आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है जब हमें सेम टू सेम रिसेप्टर और सिग्नल्स मिल जा रहे हैं। और सेम रिसेप्टर सिग्नल कब मिलेंगे, सेम रिसेप्टर सिग्नल हमें तभी मिलेंगे जिस समय हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो सेम स्पेसीज या फिर बिल्कुल सिमिलर जीनोटाइप का हुआ। तो समझ गए, इतनी बात क्लियर आई। तो इस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जो सबको समझना चाहिए, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था जो मैंने जेनेटिकली आपको बताया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो S1 है वो हमारे S1 के साथ में बाइंड नहीं कर रहा है, क्योंकि S1 जो है ना वो सेम तरह का, ये भी S1 है और ये भी S1 है, और जिसमें S1 होगा उसमें इस तरीके की SCR काइनेज होगी, और इधर जिसमें स्टिग्मा में S1 होगा उसमें हमें SRK भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इनके साथ में क्या है, इनकम्पैटिबल है। लेकिन अगर किसी में S1 नहीं होता है, S1 स्टिग्मा में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे S2 या S3 होगा, तो उस कंडीशन में S1 वाला पॉलन ट्यूब ग्रो
कराएगा। यही चीज़ हम लोग आगे की स्लाइड में मेंशन किया है। इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक आपको पॉलन जिसके पास में हमें S2 और S1 जीन दिखाई दे रही है। जस्ट आप इस तरीके इसको मान के चलो, दो डिफरेंट चीज़ें हैं S2 और S1। अब यहाँ पे देखो जो हमारा S1 है, जब ये इस पॉलन के साथ में बाइंड किया, मतलब इस स्टिग्मा के साथ में बाइंड किया, इस फीमेल पार्ट के साथ में जब ये बाइंड किया S1, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये इसके पास भी S1 है और इसके पास भी क्या है, S1 है। मतलब भाई इसके पास सेम वही चीज़ जो मैकेनिज्म मैंने पीछे समझाई है, आपके पास SCR SCR। तो ये चूंकि ये दोनों सेम तरह के जीनोटाइप हैं, सेम तरीके की जीनोटाइप है, दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए ये यहाँ पे S1 जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे S1 की पॉलन ट्यूब हमें देखने को नहीं मिलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे ये ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देगा। जबकि अगर मैं बात करूँ S2, तो यहाँ पे S2 भी है, सिमिलर है दोनों, S2 भी मौजूद है, यहाँ पे S2 वाला जीन भी है और यहाँ पे इसका भी लोकस का है। तो इसीलिए दोनों सेम होने के कारण, S2 दोनों होने के कारण ये फुली इनकम्पैटिबल होते हैं। मतलब इसमें दोनों पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा जर्मिनेट नहीं करेगा। ना तो S1 वाली स्टिग्मा में जर्मिनेट, ना S1 यहाँ पे होने के कारण S1 वाला भी पॉलन नहीं जर्मिनेट करेगा और S2 होने के कारण यहाँ पे S2 वाला भी पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, फुली इनकम्पैटिबल हो जाएंगी, ये यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसके पास S1 वाला है, तो लेकिन इसके बाद S1 तो है, SRK तो है, सॉरी SCR तो है, लेकिन यहाँ पे हमें SRK देखने को नहीं मिल रहा है। समझ लो, सॉरी SRK देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे S3 देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, S3 देखने को मिल रहा है, S1 देखने को नहीं मिल रहा है। S1 वाला रिसेप्टर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए सेम सिमिलर नहीं है दोनों। S1 वाले सिमिलर नहीं, S2 सिमिलर, इसलिए S2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन S1 के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको हम बोलते हैं हाफ इनकम्पैटिबल, मतलब कि इसमें एक पॉलन जर्मिनेट करेगा जबकि जिसके जीनोटाइप सेम होंगे वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ यहाँ पे S1 आया है और दूसरी तरफ यहाँ पे S2 फिर से आया, लेकिन इस बार यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसके पास है S3 और S4। तो यहाँ पे चूंकि ना तो S1 इसके साथ में सिमिलर है, ना तो इसके साथ में ये सिमिलर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, फुली कंपैटिबल हो जाएंगे, दोनों जर्मिनेट कर जाएंगे क्योंकि इसके पास में ना तो S1 है ना तो S2 है। तो इस कंडीशन में फुली कंपैटिबल हो जाएंगे। पहला वाला फुली इनकम्पैटिबल, दूसरा वाला हाफ इनकम्पैटिबल और तीसरा वाला फुली कंपैटिबल। तो इस तरीके से होता है दोस्तों इनकम्पैटिबिलिटी। कुल मिलाकर के बात इतनी होती है, सिंपल थॉट है, समझना है जो वो आपको बस इतना समझना है कि सिमिलर जीनोटाइप को ये प्रमोट नहीं करेंगे। और सिमिलर जीनोटाइप को प्रमोट क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं, इन्फ्लक्सेस हैं जो कि प्रमोट करती हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को जिसके कारण सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ब्लॉक हो जाती है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।